हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द ज्योग्राफिकल स्टडी। आज का हमारा टॉपिक है सार्क। दोस्तों, सार्क एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और भारत भी इसका एक सदस्य है। इस वजह से ये हमारे लिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए जानते हैं सार्क के बारे में। दोस्तों, सार्क का पूरा नाम साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है। हिंदी में इसे दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन कहते हैं। दोस्तों, सार्क एक क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन और दक्षिण एशियाई देशों का भू राजनीतिक संघ है। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका, बांग्लादेश में हुई थी। दोस्तों, इस दिन सार्क का पहला समिट हुआ था और इसी दिन 7 संस्थापक देशों ने सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे और सार्क की स्थापना की थी। दोस्तों, सार्क का स्थापना जो है वो ढाका, बांग्लादेश में हुआ था, लेकिन इसका सचिवालय काठमांडू में है और इसका निर्माण 17 जनवरी 1987 को हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसके प्रथम महासचिव जो हुए वो अबुल अहसन थे, जो बांग्लादेश के थे। ठीक है। और वर्तमान महासचिव जो हैं वो एसला रुवान वेराकोन हैं, जो श्रीलंका के हैं और 1 मई 2020 से लेकर अभी तक वर्तमान में हैं। दोस्तों, ये सार्क का लोगो है जिसे नेपाल के बहुत ही फेमस आर्टिस्ट शैलेंद्र कुमार महाराजन ने बनाया था। दोस्तों, इस लोगो की खासियत ये है कि इसमें 7 कबूतर दिखाए गए हैं जो 7 देशों को प्रतिनिधित्व करती है। और ये कबूतर जो हैं वो शांति और आज़ादी का प्रतीक है। दोस्तों, इसमें बुद्ध की 2 आंखें दिखाई गई हैं जो शांति का प्रतीक है। इसमें 2 अंगूठे दिखाए गए हैं जो सदस्य देशों का सार्क चार्टर के हस्ताक्षर के समय लिए गए संकल्प को दर्शाता है कि वो ज़रूरत के समय हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे और सहायता करेंगे। दोस्तों, इसमें 2 हाथ हैं जो सदस्य देशों के बीच दोस्ती और सद्भावना का प्रतीक है। सार्क के सदस्य देश। सार्क के 8 सदस्य देश हैं और 9 पर्यवेक्षक देश हैं। सार्क के 8 सदस्य देश भारत, नेपाल, भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान है। दोस्तों, इसमें सबसे नया देश अफगानिस्तान है जो 2007 में 14वें शिखर सम्मेलन में सार्क का नया सदस्य बना। दोस्तों, सभी सदस्य देशों में जो भारत है वो सबसे प्रमुख देश है जो सभी देशों के साथ सीमा साझा करता है। मतलब सभी देश जो हैं, सभी सार्क के देश जो हैं भारत के पड़ोसी देश हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव। आप लोग सभी देख सकते हैं कि ये जो सभी देश हैं ये भारत के पड़ोसी देश हैं। इनके अलावा सार्क के 9 आधिकारिक मान्यता प्राप्त पर्यवेक्षक देश हैं। वो हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, ईरान, दक्षिणी कोरिया, म्यांमार और चीन। सार्क के उद्देश्य। दोस्तों, सार्क के बहुत ही कल्याणकारी उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना, अर्थात जो गरीबी और भुखमरी की समस्या है उन्हें दूर करना। ठीक है, शिक्षा देना और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर कर कर लोगों के कल्याण करना और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना। ठीक है। दूसरा उद्देश्य क्षेत्र में सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना और सभी व्यक्तियों को गरिमा के साथ रहने और अपनी पूरी क्षमता का एहसास करने का अवसर प्रदान करवाना। यानी सार्क का उद्देश्य एक ऐसा इन्वायरमेंट तैयार करना है जिसमें सभी जो दक्षिण एशिया के लोग हैं वो एक गरिमामय जीवन जी सकें, उनकी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास में तेजी आ सके। दक्षिण एशिया के देशों के बीच सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और मजबूत करना। ये जो सार्क का उद्देश्य है ये ऐसा उद्देश्य है कि इसमें जो उपभोग की वस्तुएं होती हैं वो सब आपस में ही उत्पादन करें और दूसरे देशों पर निर्भरता को खत्म करें। सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों में एक दूसरे का सहयोग करना, आपसी विश्वास, समझ और एक दूसरे की समस्याओं की सराहना में योगदान करने के लिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सहयोग के क्षेत्र। दोस्तों, सार्क के कुछ सहयोग के क्षेत्र हैं जो हैं मानव संसाधन विकास एवं पर्यटन, कृषि एवं ग्रामीण विकास, पर्यावरण, प्राकृतिक आपदा एवं जैव प्रौद्योगिकी, आर्थिक, व्यापार और वित्त, सामाजिक मामलों, सूचना एवं गरीबी उन्मूलन, ऊर्जा, परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा, सुरक्षा एवं संस्कृति। सार्क के शिखर सम्मेलन। दोस्तों, अब तक सार्क के कुल 18 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं जिसमें पहला शिखर सम्मेलन 7-8 दिसंबर 1985 को ढाका, बांग्लादेश में हुआ था जिसकी मेजबानी अताउर रहमान खान जी ने किया था। अताउर रहमान खान उस समय के बांग्लादेश के प्रधानमंत्री थे। दोस्तों, इसी पहले सम्मेलन में सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर हुए थे और 7 संस्थापक देशों ने मिलकर सार्क का निर्माण किया था।
दूसरा शिखर सम्मेलन 16-17 नवंबर 1986 को बेंगलुरु, भारत में हुआ था, जिसकी मेजबानी राजीव गांधी जी ने की थी। दोस्तों 14वां शिखर सम्मेलन 3-4 अप्रैल 2007 को नई दिल्ली, भारत में हुआ था, ठीक है, जिसकी मेजबानी मनमोहन सिंह जी ने की थी। दोस्तों इसी शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान जो है सार्क का 8वां सदस्य देश बना था। 18वां शिखर सम्मेलन 26-27 नवंबर 2014 को काठमांडू, नेपाल में हुआ था, जिसकी मेजबानी सुशील कोइराला जी ने की थी। दोस्तों इस सम्मेलन के बाद आज तक कोई शिखर सम्मेलन नहीं हुआ, ठीक है। इसका कारण उड़ी हमला था, जो 18 सितंबर 2016 को जम्मू कश्मीर के उड़ी में हुआ था। इस घटना में पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद का हाथ था, जिस कारण भारत पाकिस्तान से काफ़ी नाराज़ था और पाकिस्तान में होने वाले इस 19वें सम्मेलन में भाग लेने से इनकार कर दिया। दोस्तों भारत के साथ साथ अफगानिस्तान, भूटान और बांग्लादेश ने भी इस सम्मेलन में भाग लेने से मना कर दिया था, जिस कारण इस 19वें सम्मेलन को रद्द करना पड़ गया, ठीक है दोस्तों। और तब से लेकर अब तक सार्क में कोई भी सम्मेलन नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्षेत्रीय केंद्र। दोस्तों सार्क के सभी 8 सदस्य देशों में कुछ क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिसमें सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर गांधीनगर, गुजरात, भारत में है, ठीक है। सार्क डॉक्यूमेंटेशन सेंटर ये न्यू दिल्ली, भारत में है। सार्क मेट्रोलॉजिकल रिसर्च सेंटर ये बांग्लादेश में है। सार्क एग्रीकल्चर सेंटर ये भी बांग्लादेश में है। सार्क फॉरेस्ट्री सेंटर ये भूटान में है। सार्क ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट सेंटर और सार्क एनर्जी सेंटर ये दोनों पाकिस्तान में है दोस्तों। सार्क कोस्टल जोन मैनेजमेंट सेंटर मालदीव में है। सार्क कल्चरल सेंटर श्रीलंका में है और सार्क इंफॉर्मेशन सेंटर नेपाल में स्थापित किया गया है। आइए दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लोग कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है सार्क की स्थापना कहाँ हुई थी? जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों, सार्क की स्थापना कहाँ की गई थी? इसका सही आंसर है ढाका, डी। दोस्तों सार्क की स्थापना जो है वो ढाका में की गई थी। इसका सचिवालय काठमांडू में स्थापित है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। सार्क अ पर्सपेक्टिव पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर होगा बी, अबुल अहसन। दोस्तों अबुल अहसन जो हैं सार्क अ पर्सपेक्टिव पुस्तक के लेखक हैं। आगे बढ़ते हैं। अफगानिस्तान सार्क का सदस्य किस शिखर सम्मेलन में बना था? जल्दी से बताइए दोस्तों। अफगानिस्तान सार्क का सदस्य 14वें शिखर सम्मेलन में बना था, 2007 में बना था, ठीक है। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा सी, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी भारत के नई दिल्ली में स्थित है। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, सार्क के दूसरे महासचिव कौन थे? जल्दी से कमेंट करके बताइए दोस्तों, सार्क के दूसरे महासचिव कौन थे? दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी, कांत किशोर भार्गव। दोस्तों कांत किशोर भार्गव एक भारतीय थे जो 1989 से लेकर 1991 तक सार्क के दूसरे महासचिव के पद पर रहे। दोस्तों सीलकांत शर्मा जो थे वो 9वें सार्क के सेक्रेटरी जनरल थे, जो 2008 से लेकर 2011 तक सार्क के महासचिव के पद पर रहे। छठा और आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, सार्क का विचार किसने दिया था? जल्दी से बताइए आप लोग, सार्क का विचार किसने दिया था? इसका सही आंसर होगा सी, लेफ्टिनेंट जनरल जियाउर रहमान, जो बांग्लादेश के राष्ट्रपति भी थे। इन्होंने मई 1980 में सार्क का विचार प्रस्तुत किया था, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोग सभी को सार्क अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।